स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टि करता मेरे प्रभु मेरे गुरु मेरे स्वामी, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते राजाओं का राजा सद्गुरु को प्रभु जी हमें आशीषों को दिया है राजा, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। इस समय वचन की ओर जाते हैं प्यारे प्रभु जी, तू ही प्रभु जी अपने बेटे से होगा प्रभु जी, तो प्रभु जी बाकी चीजें मेरे परमेश्वर पिता को अपने सामर्थ्य हाथों को बढ़ाई प्रभु जी, और अपने प्रभु जी सामर्थ्य रूप से प्रभु जी इस्तेमाल कीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद 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 करते प्रभु जी, सारा आदर में हो प्रभु जी सिर्फ आप ही आपको देते हैं प्रभु जी, और यह दुआ हम तेरे बेटे यीशु के नाम से कराते हैं, इसे दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रास कीजिएगा। आमीन। बैठ जाइए। आप सभी को जय मसीह की। ये सुंदर समय फिर से एक बार हम सबको दिया गया है कि हम परमेश्वर के जीवित कलामों में से सुनेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। और हम जानते हैं कि हमारा देश, हमारा दुनिया अब सुरक्षित नहीं है, और सुरक्षित इसलिए नहीं है क्योंकि परमेश्वर पिछले वर्ष 2020 हम सभी को समय दिए कि हम पश्चातापी हृदय से परमेश्वर की ओर फिरे, मगर लोगों ने परमेश्वर की ओर फिरना नहीं चाहा। हालेलुया। और इसका कहर पूरे विश्व को इसलिए भुगतना पड़ेगा क्योंकि परमेश्वर को यही भाया है। मेरे साथ पढ़िएगा यहेजकेल की पुस्तक यहेजकेल की पुस्तक अध्याय 21 और पद संख्या 1 से लेकर पूरा 7 तक हम लोग पढ़ेंगे। यहेजकेल की पुस्तक अध्याय 21 पद संख्या 1 से 7 पढ़ेंगे। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुख यरूशलेम की ओर कर और पवित्र स्थानों की ओर वचन सुना। इस्राएल देश के विषय में भविष्यवाणी कर और उससे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध हूँ और अपनी तलवार मयान में से खींचकर तुझ में से धर्मी और अधर्मी दोनों का नाश करूंगा, इसलिए कि मैं तुझ में से धर्मी और अधर्मी सबका नाश करने वाला हूँ। इस कारण मेरी तलवार मयान से निकलकर दक्षिण से उत्तर तक सब प्राणियों के विरुद्ध चलेगी। तब सब प्राणी जान लेंगे कि यहोवा ने मयान में से अपनी तलवार खींची है और वह उसमें फिर रखी न जाएगी। इसलिए हे मनुष्य के संतान, तू आह भर, भारी खेद कर और टूटी कमर लेकर लोगों के सामने आह मार। तब वे तुझसे पूछे, तू क्यों आह मारता है? तब कहना, समाचार के कारण, क्योंकि ऐसी बात आने वाली है कि सबके मन टूट जाएंगे और सबके हाथ ढीले पड़ेंगे, सबकी आत्मा बेबस और सबके घुटने निर्बल हो जाएंगे। देखो, ऐसे ही बात आने वाली है और वह अवश्य पूरी होगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। बस। हालेलुया। यहाँ पर 2 तरह के लोग के बारे में बोला गया है, और पहले जो लोग हैं वो दुष्ट हैं, और दूसरे व्यक्ति के बारे में बातचीत किया गया है वो धर्मी। हालेलुया। पर ये धर्मी दूसरे टाइप का धर्मी, इस धर्मी वाले लोग को परमेश्वर से कोई मतलब नहीं। इस प्रकार के धर्मी है वो नाम के धर्मी, और नाम के धर्मी का मतलब उन्हें जग से मतलब है, और जग जाने और जाने से मतलब है, उससे ज्यादा इस धर्मियों को ज्यादा मतलब नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर से हम कैसे बातें करें, परमेश्वर से हम कैसे बैठे, मेरा परमेश्वर का रिश्ता कैसा होना चाहिए, इसकी ओर ये धर्मियों को दृष्टि करने की आवश्यकता नहीं है। और परमेश्वर ने कहा कि धर्मी और अधर्मी दोनों पे तलवार चलाया जाए। हालेलुया। दुनिया की परिस्थितियों को देख लीजिए, पूरे विश्व, पूरे भारत और पूरे झारखंड में देखिए, धर्मी अधर्मी दोनों मर रहे हैं। हालेलुया। इसका कारण यही है कि परमेश्वर अपने मयान में से तलवार खींच चुके, और परमेश्वर का वचन कहता है कि
मयान में से तलवार खींचने के बाद लिखा हुआ है दक्षिण से उत्तर तक सब प्राणियों के विरुद्ध चलेंगे। हालेलुया। दक्षिण से उत्तर परमेश्वर का तलवार चलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा क्या यह वचन है मेरे पास पहुंचा, यह मनुष्य के संतान अपना मुख यरूशलेम की ओर फेर कर और पवित्र स्थानों की ओर वचन सुन, इस्राएल के विषय में भविष्यवाणी कर और उसे कह। हालेलुया। यहेजकेल को यह बात साफ साफ बता दिया गया और यहेजकेल की भविष्यवाणी की पुस्तक को आज हम पूरे विश्व में देखते हैं। हालेलुया। आप बोलिए कि अच्छे लोग मरे जा रहे हैं, अच्छे लोग मरे जा रहे हैं। कल तक का न्यूज के अनुसार हम लोग का बहुत अच्छा लोग मरे, वो लोग हॉस्पिटल गए, उसके बाद उस कोरोना से वो लोग वापस ही नहीं आ पाए। मुझे इतना दुख लगा, तकलीफ लगा। कल मैं न्यूज देखता रहा रात भर कि क्या हो रहा है देश दुनिया का, कहाँ लॉकडाउन हो रही है, क्या क्या हो रहा है, और कई विश्वासी को कोई मतलब नहीं। हालेलुया। कोई भी मतलब नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने मयान में से तलवार को खींच चुके हैं और मैं दक्षिण से लेके उत्तर तक मैं सारे प्राणियों का नाश करूंगा। दक्षिण से लेके उत्तर तक सारे प्राणियों के विरुद्ध वो तलवार चलेगी। पहला यरूशलेम की ओर ध्यान देने को बोला जा रहा है और दूसरा बात बोला जा रहा है पवित्र स्थानों की ओर वचन सुन। हालेलुया। पवित्र स्थान में लोग बैठना नहीं चाहते और अपने आप को भी पवित्र करना नहीं चाहते। पहला बात यरूशलेम को इसलिए ताकने बोला जा रहा है कि सबसे पहले गूगल और यूट्यूब में सर्च कीजिए कि यरूशलेम में परमेश्वर हमें क्या संकेत दे रहे हैं। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह अपने आने के विषय में हमें क्या क्या चीज इजराइल से यरूशलेम से हमारे बीच में प्रकट करते हैं। ना तो यरूशलेम की ओर ताकना चाहते हैं, ना तो पवित्र स्थान की ओर परमेश्वर का वचन सुनना चाहते हैं। ये दो चीज जब मनुष्य के जीवन में ना होगा तो अधर्मी या धर्मी दोनों परमेश्वर के तलवार से नाश किए जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। यरूशलेम में जाना ही नहीं चाहते। हम तो जानना चाहते हैं कि फलनी की बेटी का क्या हो रहा है, फलना का बेटा का क्या हो रहा है। हम जानना चाहते हैं कि अब हम 10,000 कमाते हैं, कब हम 20,000 कमाएंगे। हम जानना चाहते हैं कि हमको बहुत अच्छा चीज आज भी हो सकता है। हम जानना चाहते हैं कि विवाह कब होना है, नहीं होना है, क्या करना है, नहीं करना है। हम तो खाली झारखंड में से नहीं निकल पा रहे। इसलिए परमेश्वर ने यहेजकेल की पुस्तक में और यहेजकेल भविष्यवक्ताओं को कहा कि यरूशलेम की ओर से ताकने बोलो। हालेलुया। यरूशलेम की ओर से तुम्हें संकेत दिया जाएगा। यरूशलेम की ओर से तुम्हें बताया जाएगा कि जैसे नूह के दिनों में होता था ऐसा आज के समय में इसलिए हो कि परमेश्वर नूह के दिनों और यीशु मसीह के आने की चीज को बराबर कर चुके हैं। हालेलुया। अचानक मृत्यु 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 आएगा। जिसको आप नहीं सोचेगा वो मरने लगेंगे। इसका मतलब नूह का दिन पूरे संसार के लिए परमेश्वर ने प्रकट किया है। जितने लोग यरूशलेम की ओर ताकते हैं उन्हें मालूम है कि यीशु मसीह आने वाला है, और जितने लोग आज तक अपने खिचड़ी जिंदगी में पड़े हुए हैं वो परमेश्वर का मुख कभी नहीं देख पाए। हालेलुया। वचन कहता है ये इसलिए होगा मनुष्य के संतान के जीवन में कि मैं अपने मयान में से तलवार खींच चुका हूं और ये तलवार परमेश्वर 2020 में ही खींच चुका, 2019 में, और 19 से चलते 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 22 में भी आपके लिए अच्छा नहीं हुआ। ये तो मैं पहले ही बोल दिया। लोग सोच रहे कि थोड़े दिन के बाद 1 साल 2020 के बाद जाने के बाद मैंने बोला फरवरी तो पार होने दीजिए फिर पता चलेगा, मार्च तो पार होने दीजिए पता चलेगा, अप्रैल में सबको पता चल गया कि पूरे विश्व में परमेश्वर का हरा चुका है। हालेलुया। इस कहे के कारण है कि कोई भी परमेश्वर की ओर ताकना नहीं चाहते। हमको लगता है हम 2 अध्याय बाइबल पढ़ लिए, हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। उसके बाद हम एक दिन संडे को महीना में एक बार चर्च गए, हमारा तो स्वर्ग का राज्य की टिकट कब पाओगे। हमने तो बपतिस्मा ले लिया, हमारा सारा पाप तो खत्म हो गया। मात्र बपतिस्मा लेने से संभवता नहीं है कि हम परमेश्वर के राज में प्रवेश करें। हालेलुया। उन्हें कहा उन्हें बता दो कि भविष्यवाणियां हो चुकी है। लोग यरूशलेम की ओर ताकना नहीं चाह रहे और पवित्र स्थान में आके परमेश्वर का वचन सुनना नहीं चाह रहे। चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत कामों के पीछे जितने लोग चिन्ह और चमत्कार और चंगाई के द्वारा परमेश्वर के पास आने का कोशिश करते वो चंगाई तक ही सीमित है, पर उद्धार तक उसने पैर नहीं रखा है। हालेलुया। आशीष और पूरी दुनिया में आशीष है। और ऐसी शिक्षाएं चर्च में दिया जाता है कि ये देने से, वो देने से, ये करने से, वो करने से, और चंगा लेने से, ये करने से, वो करने से प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। हाँ, 1 तला बिल्डिंग में 2 तला हो जाएगा, कपड़ा घर में रखते हो बिल्डिंग बन जाएगा, सब चीज सही है, पर सब चीज
को प्राप्त करके अगर तुमने उद्धार पाया, तभी तो हम उस सोने की सड़क में चलते 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 उस द्वार पे पहुंचेंगे जो द्वार प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं मार्ग हूं, यीशु ने कहा मैं सत्य हूं, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन हूं। कल उन्हें बता दूं कि भविष्यवाणी हो चुके यहेजकेल को मैंने इस बातों को प्रकट कर दिया है कि आने वाले दिन लोग इस्राएल की ओर, यरूशलेम की ओर नहीं ताकेंगे। वो पवित्र नगर में आके, पवित्र स्थानों में आके परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाह रहे। वो चाहते कि कोई मेरे सर पर हाथ रखे कि मैं अपनी बीमारियों से मुक्त हो जाऊं। वो चाहते कि कोई हमारे घर में पैर रखे जिनके द्वारा हम रईस बन जाए, मगर वो नहीं चाहते उद्धार को प्राप्त करना। उद्धार का मतलब होता है स्वयं ही प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। उद्धार कोई भी दूसरा चीज का नाम नहीं है। उद्धार का मतलब होता है यीशु। जिसने यीशु को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। समय निकट है आपके लिए और मेरे लिए। मुझे इतना दुख लगता है आपकी सेवकाई को देख के, आपके सेवकाई को देख के, क्या झारखंड के कई सेवकों के सेवकाई को देख के मुझे दुख लगता है। भारत के कई सेवकों के सेवकाई को देख के मुझे दुख लगता है। बहुत कम स्पीकर है, बहुत कम शुभ संदेशक है, बहुत कम प्रचारक है जो यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में बातचीत करते हैं। हालेलुया। उनको धन दौलत संपत्ति ऐश्वर्य और लोग को ये बताने से फुर्सत नहीं है कि यीशु तुम्हें छुएगा, चंगा करेगा। अगर यीशु मसीह आपके अंदर है तो किसी के हाथ रखने की आवश्यकता नहीं। चंगा है तो खुद मबूत आपके अंदर है, जिसके द्वारा यीशु मसीह चला विदा करेगा। आप एक ऐसा जीवन जिएगा जो हमारे सुर समझ से पर है। उन्हें कहा तुम्हें बता दो कि मैंने मयान में से तलवार खींच चुका, ना मैं धर्मी को छोड़ूंगा ना धर्मी को छोड़ूंगा। मैं दुष्ट को भी मारूंगा और धर्मी को मारूंगा, कि वो नाम का धर्मी है, वो काम का धर्मी नहीं है। वो व्यक्ति मेरी उपासना करते हैं, मनुष्य की रीति को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। ऐसे से प्रयत्न आए पर परमेश्वर का वचन साफ साफ इस बातों को कहते हैं। हालेलुया। फिर कहा गया साथ में, जब वे तुझसे पूछे तू क्यों आया मारता है, तब कहना समाचार के कारण, क्योंकि ऐसा बात आने वाली है कि सबके मन टूट जाएंगे और सबके हाथ ढीले पड़ेंगे, सबकी आत्मा बेबस और सबके घुटने निर्बल हो जाएंगे। देखो ऐसी ही बात आने वाली है और वह अवश्य पूरी होगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। कुछ में मन नहीं लगेगा, क्योंकि जब हमें प्रार्थना करने के लिए समय दिया गया हमने प्रार्थना का सदुपयोग नहीं किया। जब हमें उपवास करने का समय मिला, उपवास नहीं करना। अभी तो पेपर में अनाउंसमेंट किया जा रहा है, दे दिया जा रहा है, लोगों को बता दिया जा रहा है खाली पेट नहीं रहना, नहीं तो कोरोना ऐसे ऐसे करके मार के खत्म कर देगा। अब तो ना उपवास कर सकते हैं, ना प्रार्थना कर सकते हैं, बहुत जल्द इस चर्च में बैठ भी नहीं सकते। ऐसा परिस्थिति परमेश्वर के दास और विश्वासी स्वयं अपने व्यक्तिगत जीवन में लाए। घर में बैठ के अगर हम परमेश्वर के राज में चले जाए तो आपसे धन्य व्यक्ति कोई नहीं। पर चर्च में आके भी तो हमारा जीवन नहीं बदला, तो घर में जाके हमारा जीवन क्या बदलेगा? सही गलत? हालेलुया। चर्च में आके हम हाथ मिलाने नहीं जाने, हम बात करने नहीं जाने, हम व्यवहार करने नहीं जाने, हमने दीन बनना नहीं सीखा, हमने नम्र बनना नहीं सीखा, हम अभी तक आज्ञाकारी भी नहीं हुए। समय का कभी भी समय से हमने ध्यान नहीं दिया। इतना कुछ करने के बाद जितने लोग विलंब करते हैं, देर करते हैं ना, उसको मैं आज चेतावनी देता हूं। गलती की पुस्तक के अनुसार उसमें लिखा हुआ है तुम परमेश्वर को ठट्ठे में उड़ाते हो। हालेलुया। जितने लोग समय का सदुपयोग नहीं करते हैं, समय के अनुसार नहीं चलते, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार तुम परमेश्वर का मजाक उड़ाते हो। तुम परमेश्वर को मजाक बना के रखे, परमेश्वर को हम ठग रहे। अगर हम समय से नहीं करें तो अपने दिल में, अपने हृदय में हाथ रख के, ऐसा जब से आपने बपतिस्मा लिया, आपने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया और परमेश्वर को जीवन देने के बाद सब चीज सुचारू रूप से चल रहा है और मैं परमेश्वर के दासों का और परमेश्वर का भय मानता हूं और उनके अधीन रहता हूं। एक बार अपने हाथों दिल में हाथ रख के बोलिए, हाँ मैंने स्वीकार किया है। हालेलुया। हमने समय को जाने नहीं दिया। कल मैं प्रचार कर रहा था, मैंने बोला इस उम्र में कम से कम 65 से ज्यादा मैंने कन्वेंशन किया। भारत झारखंड में प्रभु यीशु मसीह के शुभ संदेश को लेके चला गया। लोग प्रोजेक्टर में देख के मैदान में कितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह ग्रहण किया। जो शुभ संदेश प्रभु यीशु मसीह ने मुझे, भारत और दुनिया के लोग को, चाहे झारखंड के लोग को बताने के लिए, उसको सुन के कई लोग सेवक बन गए। 65। और मैंने सोचा कि इस लगातार 2 साल के अंतराल में मैं 20 कन्वेंशन करूंगा, कम से कम 80 तक कर लूंगा और 20 कन्वेंशन बचा रहेगा, 100 मेरा पूरा हो जाएगा। पर ये 2 साल
के कोरोना वायरस के कारण सब दुनिया इधर से उधर हो गया और हमारा कॉन्वेंशन, हमारा सुसमाचार वहीं पर रुक गया। हालेलुया। जब लोग कहे कि क्यों तुम ऐसा ऐसा हो जा रहे हो, तो कहते हैं सुसमाचार में मिल चुका है, मगर सुसमाचार मिलने के बाद हमने सुसमाचार को ध्यान नहीं दिया। हमने यरूशलेम की ओर ताकना नहीं सोचा, हमने यरूशलेम की ओर झांकना नहीं सोचा, और उसके बाद हम पवित्र स्थान में कभी भी परमेश्वर के वचन को सुनने का कोशिश नहीं की कि परमेश्वर का आत्मा हमसे और आपसे और पूरे विश्व से, पूरे झारखंड और पूरे भारत से परमेश्वर का आत्मा क्या कहना चाहता है। हम पढ़ेंगे सबोपदेश की पुस्तक अध्याय 12 पद संख्या 13-14। सबोपदेश की पुस्तक अध्याय 12 पद संख्या 13-14। विवेक, हम सबसे बच सकते हैं पर अपने विवेक से नहीं बच सकते। इसलिए परमेश्वर ने 3 बातों का न्याय ठहराया है। पहला विवेक युग, दूसरा व्यवस्था युग और तीसरा अनुग्रह का युग। हालेलुया। जितने लोग मूसा से पहले मरे, मूसा के आने से पहले, उनका विवेक गवाही देगा कि तुमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। हालेलुया। जितना लोग मूसा के आने के बाद मरे, उनको व्यवस्था युग के अनुसार न्याय दिया जाएगा, और यीशु मसीह के आने के बाद, पवित्र शास्त्र नए नियम को मिलने के बाद, अनुग्रह युग से पूरे संसार का न्याय किया जाएगा। हालेलुया। वचन कहता है सब कुछ सुनाया गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब बातों का और सब दुख बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी, न्याय करेगा। मैं तो ऐसा सोचता हूं कि मैं आपको ऐसा कोई भी बात छुपाया, और जितना कुछ बताना था सब कुछ मैंने बता दिया। मैंने कह दिया था कि वो लड़का आपके लिए अच्छा नहीं है, वो लड़की आपके लिए अच्छा नहीं है। मैंने कह दिया था कि आपका चुनाव सही नहीं है। मैंने कह दिया था कि आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। मैंने कह दिया था कि आपके घर में आज भी दुष्ट आत्माओं का वास है। मैंने कह दिया था कि आज भी पति पत्नी का रिश्ता आप लोग का ठीक नहीं है। मैंने कह दिया था कि आज भी हम दुष्ट आत्माओं के साथ संगति करते हैं। मैंने कह दिया था कि आज भी उस घर में शांति नहीं है। हालेलुया। सब कुछ बता दिया गया। विश्वासियों के घर में बर्तने बजते हैं, लड़ाइयां होती है, बहन का कभी नहीं पटता है, भाई का कभी नहीं पट रहा है, और उसके बाद तो हमने जिससे वचन देने के बाद विवाह किया उससे भी हमारा नहीं बनता है। जिसका इधर नहीं बनता है उसका उधर कभी नहीं बनेगा। हालेलुया। बाइबल कहता है सब कुछ सुनाया गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान। जो परमेश्वर से डरते हैं ना, तो अपने जबान को खोलने से पहले चलते बात सोचें कि मैं जबान खोल रहा हूं, मेरा परमेश्वर का आत्मा राइट कर रहा है, और सरदूत अपने कलम से लिख रहा है जो परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। हालेलुया। ना पति को बोलने से मैं डरते हैं, ना पत्नी से लड़ने के समय डरते हैं, ना अपनी बहन से दुर्व्यवहार करने से मैं डरते हैं, ना अपने भाई से हाथ उठाने से मैं डरते हैं। परमेश्वर के दास होंगे तो दुख से सेवा करते हैं। मालूम, कल एक दास ने फोन किया, मैं बोला, वो बात किया, एक दास के बारे में उसने बताया कि चर्च के लोग मिलकर उस पास्टर को कलीसिया से ही निकालना चाहते हैं। मैं तो कई बार सोचता हूं आप मुझे निकाल देते कितना अच्छा। मुझे झारखंड के कोई भी कोने में भेज दीजिए, जितना पैसे उससे ज्यादा। एक साल में अगर कलीसिया वो नहीं भर गया तो प्रभु का वचन व्यर्थ है। हालेलुया। मैं संतुष्ट नहीं होता उन सेवकाई के कामों से जो मेरा परमेश्वर ने मुझे विश्वास योग समझ के पवित्र आत्मा का अभिषेक करके मुझे अध्यक्ष ठहराया। स्वर्ग से मुझे सेवकाई मिला, उस सेवकाई से मैं संतुष्ट नहीं हूं कि इतने 4 को भेड़ लेके चले। उस दास ने बताया कि कलीसिया के लोग मिलके, सेक्रेटरी लोग मिलके, पंच लोग मिलके, सब लोग मिलके उस अच्छे आत्मिक पास्टर को निकालना चाहते, क्योंकि वहां पे उस पास्टर के रहने के द्वारा पैसा का बड़ा इधर उधर नहीं हो पा रहा है। ईमानदारी से परमेश्वर का दास सेवकाई करो, उसी को हटा दो।
एक पास्टर के बारे में पता चला, उसका अपना दामाद उसको हाथ उठाने से उसने अपना हाथ नहीं रोका। हालेलुया। उसकी अपनी पत्नी, उसके अपने बच्चे पास्टर को रुलाने से नहीं छूटे, उन लोगों ने रुलाया। उसकी अपनी पत्नी, पास्टर का अपनी पत्नी पास्टर का कभी साथ नहीं दी, मगर वो आज भी आनंद के साथ हंसते हंसते, उनके चेहरे से पता ही नहीं चलेगा कि उनके घर में कैसा दुर्व्यवहार किया जाता है, पर भी वो परमेश्वर को सुख संदेश हंसते हंसते आनंद और उत्साह से प्रचार करते कि मेरे बोलने के द्वारा कम से कम 2-4 आत्मा बच जाए, परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी। सब कुछ सुनाएंगे। और अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान, परमेश्वर सब बातों का न्याय होगा, बुरा होगा, भला होगा, गुप्त होगा, इस सारे बातों का न्याय करेगा। भय, परमेश्वर का भय। जहां पे परमेश्वर का भय है, जो परमेश्वर से डरते हैं वही व्यक्ति कह सकते हैं कि मैं यीशु से मोहब्बत, यीशु मसीह से प्रेम करता हूं। और जो परमेश्वर से नहीं डरते वो कभी दास से भी नहीं डरेंगे। हालेलुया। समय का कभी महत्व नहीं ठट्ठा। गलती की पुस्तक अध्याय 6 के अनुसार लिखा हुआ, तुम परमेश्वर का मजाक उड़ाते हो, तुम परमेश्वर के दासों का आज्ञा पालन अधीन रहते हो, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। और ये धोखा ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा, वहां पे चलना ही पड़ेगा, चाहे बपतिस्मा लिए के चाहे नहीं। सब कुछ सुनाएंगे। अंत की बात यह है कि परमेश्वर से डरे। परमेश्वर से डरिएगा तो मुझसे भी थोड़ा डर लीजिएगा, परमेश्वर से डरिएगा थोड़ा पति से भी डर लीजिएगा, परमेश्वर से डरिएगा तो गार्जियन से भी डरिएगा, परमेश्वर से डरिएगा तो अपने बड़ों का आदर कीजिएगा। जिस व्यक्ति के अंदर में परमेश्वर का भय नहीं है, उसके अंदर में परमेश्वर का प्रेम भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। कम उम्र तो है, आप मुझसे बड़े, आप छोटे भी बैठे, पर एक बात मैं आपको कह देता हूं, जितना बात आत्मा ने मुझे सिखाया है वो ज्ञान हो सके आप तक आज तक नहीं पहुंच पाया, मगर परमेश्वर ने अपने बयान में से तलवार निकाल चुका है। मैं धर्मी और दुष्ट दोनों को कलम करूंगा। हालेलुया। कोई नहीं बचेंगे, संसार में कोई भी लोग नहीं बचेंगे। इसलिए नहीं बचेंगे, वही लोग बचेंगे जिसके बारे में अगले अध्याय में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। हालेलुया। अभी नहीं, कौन बचेंगे नहीं बचेंगे वो सब बाइबल में लिखा हुआ है, हम थोड़ा सा पढ़े। सबसे पहले हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थी की पुस्तक, 8 वचन पढ़ के हम समाप्त कर रहे हैं। 2 कुरिन्थी की पुस्तक अध्याय 13 पद संख्या 5। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में या नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में या नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकलोगे, जांच में निकम्मे निकले हो। हालेलुया। अगर यीशु मसीह आपके अंदर है, कुरिन्थी की 2 कुरिन्थी की मंडली को पौलुस साफ साफ समझाना चाह रहे हैं और वो कह रहे हैं, क्या तुम अपने विषय में या नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। क्वेश्चन, अगर सचमुच हम यीशु मसीह ग्रहण किए, बपतिस्मा लिए, तो यीशु मसीह अंदर है कि नहीं ढूंढिए। अगर यीशु मसीह अंदर में तो क्यों हम भूत बन जा रहे हैं? यीशु मसीह अंदर है तो हमारा विश्वास कहां चला गया? यीशु मसीह हमारे अंदर है तो हम जज भाव से प्रेम क्यों नहीं करते? अगर यीशु मसीह हमारे अंदर है तो हम अधीनता में क्यों नहीं रहते? अगर यीशु मसीह हमारे अंदर है तो हम आज्ञाकारी क्यों नहीं? अगर यीशु मसीह हमारे अंदर है तो पति पत्नी का प्रेम कहां चला गया? अगर यीशु मसीह हमारे अंदर है तो हम अपने ऊपर वाले अपने गार्जियनों का आदर क्यों नहीं करते? हालेलुया। वचन कहता है कि अपने आप को परखो, विश्वास करो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुमने अपने विषय में या नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। हालेलुया। जांच पड़ता, डॉक्टर ऐसा ऐसा आला करेगा, आपके नस को देखेगा, ब्लड टेस्ट करेगा, क्या बीमारी आपको बता देगा। ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता, बस बेड में सो जाना पड़ता है। उसके बाद डॉक्टर बोलेगा जीभ निकालो, आंख दिखाओ, ऐसा करो वैसा करो, नहीं समझ में आ रहा, ब्लड टेस्ट होगा, सारा बीमारी पता चल जाएगा। तुम जांच में निकम्मे निकल जाओगे, लिखा हुआ है। हालेलुया। जब एक्सरे परमेश्वर का घूमेगा, एक्सरे मशीन,
हमको मशीन में डाला जाएगा तो परमेश्वर साफ साफ बता देगा, परमेश्वर का आत्मा, कि ये परमेश्वर के राह में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 36। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। बस इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हालेलुया। कोई तो दूसरा मेडिसिन ही नहीं है, कोई भी दूसरा ट्रीटमेंट ही नहीं है, कोई भी दूसरा दवा और सिरप नहीं है। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। जाग के और प्रार्थना करते रहे कि आने वाली घटनाएं परमेश्वर आपके सामने रख दे कि कल देख बेटा और बेटी ऐसा होने वाला है। तुम अपने आप को सतर्क कर लो, सावधान करो, मोटरी उटरी बांध दो, बख्ता उख्ता बंद करो, अलमारी का चाबी ये करो और तुम एकदम तैयार खड़े रहो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के आने के समय उसके सामने उपस्थित खड़े होने के योग्य भी तुम्हें बनना है। यीशु मसीह के आने से पहले जागते और प्रार्थना करते, दूसरा कुछ नहीं। इसमें दान देते रहो, दसवान देते रहो, चर्च बनाते रहो, ये करते रहो, नहीं लिखा लिखो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन हर एक विश्वासी के लिए, हर एक वो परमेश्वर के भक्तों के लिए जो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, उसके लिए एक ही सिद्धांत है, एक ही नियम है, एक ही कानून है। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। और जितने लोग जागते और प्रार्थना करते रहते हैं उसके बैटरी चार्ज रहती है। जो जागते और प्रार्थना नहीं करते, सोते रहे। मैं तो बोलता हूँ, मैं रात को कितने देरी भी सोने से मेरा एकदम 5 बजे चाहे उससे पहले नींद एकदम खुल जाता है और मैं इंतजार करते हूँ खिड़की से कि रोशनी निकलेगा। उसके बाद थोड़ा बाहर हम लोग जाते हैं कि रोशनी निकले, खिड़की से रोशनी दिखे कि अंधकार चला गया है कि नहीं चला गया। हालेलुया। जितने लोग सोते हैं उसने तो आपने अपना आधा जीवन ऐसे ही खो दिया है। जितने लोग समय को महत्व नहीं देते वो परमेश्वर का मजाक उड़ाते हैं। हर समय से हम पीछे चले जा रहे हैं। आपको मालूम है, जब मेरा बाबा जब गुरु नानक अस्पताल में था, मैं तो बहुत छोटा था, मेरे पॉकेट में गड्डी गड्डी नोट रहता था। उस उम्र में छोटा दवा लाना, दौड़ धूप करना, इधर जाना, 1 रुपया भी इधर उधर नहीं होता था। मेरा तो दिमाग नहीं था, मुझे इतना दिमाग था कि इस पर्चे को लेके दवाई दुकान जाना है, दवाई दुकान लाने के बाद वहां पे दवा पहुंचाना है, उसके बाद वेट करना है, बैठे रहना है, जब पोलिंग होगा फिर से जाना है, जो भी चीज सामान मंगाया जाएगा मुझे देना है। दोनों पॉकेट में गड्डी गड्डी नोट रहता था। लोग बोलता था इतना पैसा इस बच्चे के पास रहता है। वो छोटी सी उम्र में, मुझे छोटी सी उम्र में परमेश्वर ने बहुत कुछ सिखाया है। मैं जीवन और मृत्यु का भेद बहुत अच्छी रीति से जानता हूँ। आप जीवन और मृत्यु का भेद आप इतिहास को नहीं बता सकते। हालेलुया। सब कुछ सुनाया गया, सब कुछ बताया गया, सब कुछ समझाया गया, सचेत किया गया, सावधान किया गया, आपको एकदम उंगली दिखा दिखा के बोल दिया गया। ज्ञान की बात यह है कि परमेश्वर का भय मानो, क्योंकि परमेश्वर अपने न्याय के सिंहासन में बैठ के आज न कल मेरा सारे मनुष्यों का न्याय करे। मैं अपने बयान में से तलवार खींच चुका, ना मैं दुष्ट को छोड़ूंगा ना धर्मी को छोड़ूंगा। हर एक लोग को मेरे तलवार से, बयान से निकले हुए तलवार से वध होना पड़ेगा, क्योंकि वो धर्मी है पर वो न्याय नाम का धर्मी है। और उस धर्मी से मुझे कोई भी प्रॉफिट, कोई भी मतलब और कोई भी लाभ की बात नहीं। अपने राइट हैंड लेफ्ट हैंड को इधर रखिएगा, प्रार्थना कीजिएगा। कितना संतुष्ट है आप अपने जीवन और अपने सेवकाई से, कितने संतुष्ट है आप अपने प्रार्थना, अपने प्रेयर लाइफ से, कितने संतुष्ट है आप अपने उपवास से, कितने संतुष्ट है आप अपने घुटने टेकने से, आप कितने संतुष्ट है आप आंसू बहाने से, कितने संतुष्ट है जो सेवकाई आपको दिया गया उसको पूरी करने से। हालेलुया। सबका उत्तर परमेश्वर की आत्मा आपको दे देगा और देने के बाद अंदर में जिज्ञासा, उमंग, आनंद, शांति, और वो कहेगा हाँ बेटा तुम, और हाँ बेटी तुम मेरे राज्य के लिए उस योग्य बन चुकी हो, बन चुका हो, चलो जल्दी 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 करो। वो आखिरी तुर्री प्रधान दूत का और स्वयं परमेश्वर की तुर्री फूकी जाएगी। जो मरे हैं वो पहले जिंदा होंगे, जो बच गए हैं बादल में, आकाश में प्रवेश मसीह से मिलेंगे। इस बातों से एक दूसरे को शांति दिया और बता दो कि यीशु मसीह जल्द बात को प्यार करता है।
हालेलुया। ये कोई कथा और कहानी नहीं है, यह मनुष्य का सीधा और सटीक न्याय है, क्योंकि परमेश्वर 2019 से ही अपने बयान में से तलवार खींच चुके हैं। प्रभु के दास लोग अचानक मृत्यु में चले जाएंगे, एक्सीडेंट से भी मरेंगे, बीमारी से भी मरेंगे, प्रभु के दास लोग कोरोना से भी मरेंगे। और इसका एक ही कारण है कि नूह का दिन आ चुका है और परमेश्वर अपने तमाम लोगों को सेट कर रहा है, क्योंकि बहुत लोग आने वाले विपत्ति संकट में खड़े नहीं हो पाए। हालेलुया। मरना अच्छा है, जन्म से अच्छा मृत्यु है, और जब तक हम ना मिलेंगे, ना मरेंगे, आत्मा परमात्मा से हम नहीं मिलेंगे। मरना तो अच्छा है, गुड, बहुत अच्छा, मर जाए तो ठीक है, हम परमेश्वर से मिलेंगे। क्या कीजिएगा इस संसार में रहकर, क्या कीजिएगा इस ईंट की इमारत को देख के, एक ऐसे स्थानों में जिसके बारे में बोला गया वो चिरस्थायी है, उसको हाथों से नहीं बनाया गया है। हालेलुया। उसको हाथों से मरम्मत नहीं किया गया, उसको सीमेंट और छड़ और मिट्टी नहीं लगाया गया। परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए आज इस बात को गुप्त रखा है, और वो परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। जो सोने की सड़क से प्रवेश करते करते खजूर की डाली को लहराते और सारे संतों को, जो भी प्राचीनों को अपने आंखों से अब्राहम को भी देखेंगे, अब्राहम कितना सुंदर है, और दाऊद को भी देखेंगे कि वो दाऊद कितना, जगह को भी देखेंगे, जगह कितना लंबा है। वहां पे परमेश्वर के तमाम दास और भविष्यवक्ताओं को देखेंगे, उन्ना का सर कटा हुआ अलग है कि धड़ से, वो सब चीज अपने आंखों से देखेंगे। जितने लोग परमेश्वर के उस राज्य में प्रवेश करेंगे, उस द्वार से प्रवेश करेंगे जिस द्वार का नाम है प्रभु यीशु मसीह। वही एक्सरे मशीन है, और वही एक्सरे मशीन से हम सबको आना और जाना है, नहीं आ जाना है, उसके बाद कभी नहीं जाना है। जो जय पाए उसे मैं अपने राज्य में खंबा बना दूंगा, जो जय पाए उसे मैं एक पत्थर दूंगा जिसमें तुम्हारा नाम अंकित रहेगा, जो जय पाए उसे मैं अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जो जय पाए उस स्थान से कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। जितने लोग परमेश्वर से प्रेम किए, जितने लोग परमेश्वर से मोहब्बत किए, जितने लोग अपने जीवन को बदल के प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने की कोशिश किए, आप बोले हाँ मुझे यीशु चाहिए पर संसार नहीं चाहिए। हालेलुया। इतना भाषण दे रहा हूं, बोल रहा हूं, और बहुत अच्छा, आप मुझे ज्यादा ना देखें, मैं भी आपको ज्यादा ना देखूं, मेरा भी दिमाग खराब ना हो, आपका भी दिमाग खराब ना हो। अब तो समय आ चुका कि परमेश्वर के भवन को छोड़ते छोड़ते अपने घर में जितने लोग तैयारी कर सके करें, नहीं तो नरक का तो टिकट कंफर्म जब जन्म लिए वही समय से नरक का टिकट आपको दे दिया गया है। सही गलत? इस ब्लैक टिकट को व्हाइट करने के लिए यीशु का ब्लड, उसका डीएनए, उसका रक्त हमारे अंदर लाना चाहिए। हालेलुया। उनकी सोच, उनकी भावनाएं, उनकी कल्पना, उसके सब चीज हमारे अंदर में कूट के मर जाना चाहिए। अपने आप को जांचो और परखो, क्या यीशु मसीह तुम्हारे अंदर है कि नहीं। कुरिन्थी की मंडली को पौलुस समझा रहा है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे ठहरोगे, जांच में हम निकम्मे निकलोगे। हालेलुया। अपने स्थान पे खड़े प्रार्थना करें। दुनिया की स्थिति बद से बदतर हो जा रहा है, अच्छा होगा ये कल्पना या आशीष में कभी भी विश्व को नहीं दूंगा। अच्छा होगा, कुछ गुड न्यूज मिलेगा, ये संकेत कोई भी भविष्यवक्ता आपको नहीं देगा। कोई भी प्रेरित और भविष्यवक्ता देश का अच्छा होना, झारखंड का अच्छा होना, भारत का अच्छा होना, ये संकेत और भविष्यवाणी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों में सूप ले चुके हैं और वो खलियान को अच्छी रीति से साफ कर रहे हैं। हालेलुया। भूस को वो रख रहे हैं और दाने को भी रख रहे हैं, भूस को एकदम जलाया जाएगा। जो आज तक प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना नहीं सीखे, अगर यीशु से प्रेम करते तो सब चीज ठीक ठाक दिखता है। हम यीशु मसीह से प्रेम नहीं करते, सिर्फ बहुत कुछ ठीक ठाक नहीं दिखता है। अपने दोनों हाथ स्वर के उठाए, प्रार्थना करें। हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें। सब बातें सुनाई गई, सब समझाई और बताई गई। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय बचे, वो दुष्ट की चालाकी से, अंधकार की ताकतों से बचने का कोशिश कीजिए। इतनी सरलता से जो परमेश्वर के दास लोग आपको वचन बताते हैं नहीं बता पाएंगे, क्योंकि बहुत जल्द चर्च भी बंद हो जाएगा मेरे प्रियो। सन्नाटा परमेश्वर का डर मनुष्यों में बरसेगा, क्योंकि नूह के समय आ चुके हैं मेरे। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसे ही दिन मनुष्य के सामने खड़ा हो चुका है। जल्द हम सर्वनाश की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अंतिम चरण में पूरा संसार पहुंच चुका है, पर लोग विश्वास नहीं करना चाहते। ये आपका व्यक्तिगत बात है, मगर परमेश्वर आपको प्रकट करेंगे। परमेश्वर की आत्मा आपको बताएंगे, परमेश्वर की आत्मा आपको आत्मा की अगुवाई में बता देंगे कि बेटी सब बोरिया बिस्तर बंद कर दो,
मोटरी बांध लो, बक्से को बंद कर दो, क्योंकि अब समय हो चुका है, सब चीज पकड़ लो जो तुम्हें पकड़ना है। चलो हम परमेश्वर के साथ चले, चलो हम उसकी आवाजों को सुने, चलो हम बढ़ने का कोशिश करें, चलो वो आवाज दे रहा है, चलो परमेश्वर की दूरी फूकी जाएगी, चलो सब चीज रेडी कर लो। सब कुछ तैयार कर लो, सब कुछ तैयार कर लो, सब कुछ तैयार कर लो। री माला शुकुर होला पाता रोको लो मुझे शरीर का पता। आज मैंने वादा किया जीवन करो अनुसरण तेरा, बस तेरा मेरे प्रभु वादा मेरा, वादा मेरा। आज मैंने वादा किया जीवन मरण करूं अनुसरण तेरा, बस तेरा मेरे प्रभु वादा मेरा, वादा मेरा। आग हो या पानी हो तेरा सगना छोड़ूंगा, जो मेरा हो वही करता जाऊंगा। आग हो या पानी हो तेरा सगना छोड़ूंगा, जो मेरा मैं दुष्ट का धर्मी दोनों का वध करूंगा, कलम कर दूंगा। इस कहे की आदमी के लोग यरूशलेम की ओर ताकना नहीं चाहे। मेरे पवित्र भवन में आके परमेश्वर के वचन को सुनने की कोशिश नहीं की, उन लोगों ने मन नहीं लगाया। उन लोगों ने परमेश्वर से बैर किया, वो परमेश्वर के साथ संगति करना नहीं चाहा।
सब बातों से सचेत और सावधान कर दिया गया, पर हमने वो रास्ता चुना जो परमेश्वर का ना रहा, और वो रास्ता नरक की ओर लेके चली जाती है। परमेश्वर मसीह की बड़ी दया परमेश्वर पूरे भारत, पूरे झारखंड, पूरे राज्य पे हो परमेश्वर, इस गांव पे हो मेरे परमेश्वर, इस कलीसिया पे हो मेरे परमेश्वर। हम हृदय से धन्यवाद करते हैं, लोग के व्यक्तिगत जीवन को उनके हाथों में सौंप देते हैं। ये तैयारी इनका है, ये चुनौती इनका है, इनका समर्पण इनका अपना खुद का है, इनकी तैयारी अपने खुद की है, इनकी जिम्मेवारी अपने खुद की है। सारा मनुष्य चाहे छोटे बड़े जितने को ज्ञानवान और ज्ञान बुद्धि दिया गया है, वो इन बात की ओर ध्यान दे कि परमेश्वर हमारा कैसा न्याय करेगा। इसलिए अपने आप को जागते और प्रार्थना करने के लिए सावधान आत्मा के द्वारा किया गया है कि तुम जागते और प्रार्थना करते रहो कि आने वाली घटनाएं तुमसे छिपे ना, और तुम परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर मसीह के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ। वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, सुनने वाले को आशीष देते हैं, सारा महिमा आपको देते हैं, और ये विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठिए।